बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। हमारे इस बहुत ही प्यारे से क्रिसमस कैरल को आप बैकग्राउंड में भी सुन रहे होंगे हल्का फुल्का। जैसे कि आप जानते हैं आज क्रिसमस डे है, कल रात को क्रिसमस ईव थी। तो हम सब की तरफ से एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मॉर्निंग एट होम की तरफ से हम अपने सब क्रिश्चियन भाई बहनों को अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस विश करना चाहेंगे। हम भी आपकी खुशियों में बराबर के शामिल हैं और शामिल होना चाहेंगे। और व्यूअर्स, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे पूरी गवर्नमेंट का, लेकिन स्पेसिफ़िकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, कि जिस भरपूर अंदाज में, जिस खूबसूरत अंदाज में 14 दिसंबर से एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर सेट हुआ, फिर क्रिसमस ट्री भी लगा और एक रैली हुई और उसके अंदर भी मैम ने ये शेयर किया कि हम सब मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख सब मिलके क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरह जिस तरह सब मिलके ईद को सेलिब्रेट करते हैं या किसी भी त्यौहार को जो हमारे मुल्क के जो कम्युनिटीज़ हैं वेरियस। देखिए व्यूअर्स, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने को। आज का दिन बहुत अहम है एक इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि क्रिसमस का दिन है, और ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ का दिन है, सालगिरह का दिन है। उसके अलावा ऑफ कोर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी आज बर्थडे है, फादर ऑफ आवर नेशन। तो हम शुरू करेंगे ऑफ कोर्स क्रिसमस के साथ अपनी गुफ्तगू को, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ आवर नेशन को भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। लेकिन मेरी क्रिसमस आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं, किस तरीके से क्रिसमस को एक्चुअली मनाना चाहिए, ये सब गाइडेंस आज हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमें देंगे। हमारे साथ आज मॉडरेटर ऑफ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, वाइस प्रेसिडेंट एट नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान, प्रीस्ट इन सर्विस एट प्रेस्बिटेरियन चर्च, फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई रेवरेंड रूबन कमर। मेरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू द सेम। तो सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि आज का दिन मनाने का जो मकसद है एक मजहबी कॉनोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ क्रिसमस स्पेशल जो लाइव मॉर्निंग शो है उसमें शरीक हो सकूं। और ख़ास तौर पर इस बात के लिए खुशी है कि हमारे मुल्क में ये क्रिसमस जो है ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है। बचपन से हम क्रिसमस मनाते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा क्रिसमस को जिस तरह से स्टेट ने मनाया है हुकूमती सतह पर, मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और पूरी हुकूमती मशीनरी का, और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा का, जिन्होंने रैली में शिरकत भी की, अभी आप जिक्र कर रही थी, उन्होंने रैली में शिरकत की और क्रिसमस जो कैरल्स हैं उनमें शिरकत की साथ गाने का भी इजहार किया, खुशी का इजहार किया। तो किसी के साथ उसकी खुशी मनाने से आपका मजहब नहीं बदल जाता। यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंड करने को। देखें, हम लोग जब ईद सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान में, तो क्या आप कम शिरकत करते हैं भैया? आप लोगों के तो जो सरमन्स होते हैं चर्च में उन दिनों में, वो भी बड़े ख़ास और मखसूस होते हैं कि भाई अपने मुस्लिम भाई बहनों के साथ, और मैंने बड़ी दफ़ा सुने भी हैं। सो मुझे पता है कि हमेशा एक पॉजिटिव लहर ही आई है मोहब्बत और प्यार की हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की तरफ से। तो हम क्यों ना मिलके आपके साथ सेलिब्रेट करें जिस तरह पूरी दुनिया में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी खुशी की बात थी। हमने इस दफ़ा क्रिसमस को एक नए अंदाज से मनाते हुए ये महसूस किया है कि ये हमारा मुल्क है और हम सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं। और जिस तरह से आज हम कायदे आज़म की बर्थडे को भी मना रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि यही कायदे आज़म का हकीकी पाकिस्तान है जो इस दफ़ा से क्रिसमस को मनाया गया है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जो आपने अभी पूछा कि जो क्रिसमस है इसका जो मजहबी जो पस मंज़र है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। क्रिसमस जो है ये हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी के तौर पर मनाते हैं, और ये सदियों से, ये चौथी सदी से इसको बाकायदा तौर पर मनाने का आगाज़ किया गया, और पूरी दुनिया में इसको बनाया जाता है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से। और ये इसको इसलिए एक ख़ास मौके के मुनासबत से और एक त्यौहार के तौर पर इसलिए मनाया जाता है कि ये एक आम कोई हादसाती वाक़या नहीं है। ये सदियों की नबूवतें, पेशिन गोइयाँ जो नबियों ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में की थी,
उनकी तकमील हुई। ओके। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है आज से 2000 साल पहले जब हुई, तो उससे 700 साल पहले, उससे 400 साल पहले, यानी इंडिकेशंस थी। यानी नबियों के ज़रिए से ये नबूवतें की गई थी और एग्जैक्ट वही नबूवतें पूरी हुई। मुक़द्दस यशायाह नबी, हम उनकी ख़ास तौर पर जो नबूवत है वो एग्जैक्ट इसी तरह से, देखो एक कमवारी हामिला होगी। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, ये हमारा ईमान है कि मुक़द्दसा मरियम कमवारी जो हैं उनसे उनकी पैदाइश हुई। और आप ये देखें कि हज़रत मरियम से रिलेटेड सूरत भी है कुरान हाँ पाक जी, में। जी, जी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। तो देखें अल्टीमेटली तो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं जी बिल्कुल। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम हाँ जी। सब के लिए अंडरस्टैंड करना हाँ जी, कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं इस टेंशन के बगैर कि हमारा अपना मज़हब किसी डामाडोल सिचुएशन में आ जाएगा। सेलिब्रेट करने से एक दूसरे को खुशियाँ बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, अमन बढ़ता है, टॉलरेंस बढ़ती है। राइट सर? बिल्कुल और ठीक यही आप पैगाम तो फरमा आप रही जैसे हैं। भले लोग देते हैं हमेशा। हाँ जी बिल्कुल, अब दूसरा हमारी और इस पेशीन गोइयों की तकमील में मुक़द्दसा मरियम एक कमवारी के तौर पर जब हामिला हुई, और ये एक पैदाइश जो है ये बिल्कुल एक यकता और यूनिक है, मिरेकल। मिरेकल है। क्योंकि बगैर बाप के पैदाइश सिर्फ एक ही इंसान, खुदावंद यीशु मसीह की है। दुनिया में कोई इस तरह से और पैदाइश का मौजज़ा जो है हुआ मिरेकल और जो ना कभी होगा। ये वहद खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो ये मौजज़ा हुआ, अब तो देखिए ना, इसलिए अभी वो ये जैसे हजरत मूसा ने जब ऐसे करके अपनी छड़ी मारी तो रेड सी पार्ट हो गया। हाँ जी राइट? जी सो ये वो मिरेकल्स हैं जो सिर्फ नबूवत से ही रिलेटेड होते हैं जी बिल्कुल और जिनको हम जैसे सिंपल इंसान समझ भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये खुदा के कुदरत है। खुदा की कुदरत है। और यही पैगाम फरिश्ते ने मुक़द्दसा मरियम को दिया। जब वो उनके पास फरिश्ता पैगाम लेकर आया तो उस वक्त यही पैगाम दिया कि रूहुल कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फरिश्ते ने यह पैगाम दिया, वो मौलूद मुक़द्दस यानी होली वन, होली वन। होली वन। तो इसलिए ये पैदाइश की खुशी जो हम मनाते हैं, ये इसलिए हम इस जोशो खरोश के साथ पूरी दुनिया में मसीही मनाते हैं कि ये एक खुदा की तरफ से ऐसी कुदरत का इजहार है जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, उनके मौजज़ात, उनकी ज़ात, उनका करदार इस बात का गवाह है कि उन्होंने खुदा की कुदरत को इस दुनिया पर ज़ाहिर किया। इसलिए इस त्यौहार को हम एक खुशी के तौर पर, खुदा की मोहब्बत के इजहार के तौर पर जो इंसानों के साथ उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को एक कमवारी मरियम से पैदाइश के ज़रिए से दी, उसके तौर पर मनाते हैं। तो अब भैया इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि फिर सही तरीका क्या है क्रिसमस को मनाने का। क्योंकि एक बात तो है, क्रिसमस इन जनरल एक बड़ा कमर्शियल टाइम हो गया है। बाहर के ममालिक में तो आपको पता है कि ये कमर्शियल हॉलीडे बन गई है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक्चुअली मजहबी तौर पे जिस तरह हमें भी जब हमने ईद मनानी है या ईद मिलाद नबी कोई भी हमने मनाना होता है, कोई रिलीजियस ओकेजन, तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ तकाजे होते हैं। तो जब आप लोग सेलिब्रेट करते हैं तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन? जी, ये बहुत ही अच्छा जैसे आपने सवाल रमज़ान में किया। हम रोज़े रखते हैं और ये कहा और वैसे भी आपने पूरा साल बाकायदगी से 5 वक्त नमाज पढ़नी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है लोगों को समझने की। पूरी दुनिया में क्रिसमस दिन ब दिन कमर्शलाइज होता जा रहा है और इसका असर पाकिस्तान में भी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और हम सेलें बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब बल्कि अब पाकिस्तान में भी लगना शुरू हो गई है, ये बड़ी जी, खुशी की ब्लैक बात फ्राइडे सेल भी है। लगता है। मैं भी अब इंतज़ार करता हूँ कि 23 को लग जानी है, तो वो फिर हम ताकि भी फिर सारे घर वालों हाँ के लिए जी, तोहफे जी, लाए जी, पाएंगे। हाँ जी। तो लेकिन उसके साथ साथ हम चर्च में भी जब प्रीचिंग करते हैं तो इसी बात पर जोर देते हैं कि क्रिसमस जो है वो जो आजकल इसकी कमर्शलाइजेशन हो रही है, ये सिर्फ शॉपिंग करना ही क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का जो सेंट्रल जो पर्सन है वो क्राइस्ट है। यानी ये त्यौहार की जो मरकज़ी हैसियत है, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश। और उनको तो किसी दुनियावी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जी, तो इसलिए जो मसीही हैं, हम उन्हें अपनी प्रीचिंग में भी यही सिखाते हैं कि क्रिसमस जो है इन सेलिब्रेशन से कहीं बढ़कर क्राइस्ट की जो तालीम है उसको अपनी ज़िंदगी में लेना है।
ठीक है। जिस मकसद के लिए वो आए उस मकसद को पूरा करना है। वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, सुलह का, सलामती का पैगाम लेकर आए, दूसरों से मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। तो खुदावंद यीशु मसीह की तो ये तालीम है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ करो। तो क्रिसमस अगर सिर्फ कमर्शलाइज हो जाएगा तो ये महज खुशी और त्यौहार और एन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट ही बन जाएगी। अगरचे त्यौहार हमेशा एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, लेकिन उसमें जो क्रिसमस का हकीकी मकसद है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्रिसमस का हकीकी मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो हकीकी तालीम और उनका कैरेक्टर है उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना और जाहिर करना। और फिर एक प्रेयर का पूरा सिलसिला शुरू होता है, राइट? जैसे आपका इवनिंग मैस भी होती है, मिडनाइट मैस भी होती है, तो ये क्या मामलात होते हैं? हाँ जी, मिडनाइट सर्विस डिफरेंट होते हैं। कैथलिक चर्च भी है, प्रोटेस्टेंट भी है, मतलब डिफरेंट मतलब जिस तरह हमारे भी हैं ये शिया, सुन्नी वगैरह। जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हैं पूरी दुनिया में यूनिवर्सली प्रोटेस्टेंट चर्च और कैथलिक चर्च दोनों एक ही तरह से मनाते हैं। और क्रिसमस से पहले 4 अतवार जो हैं हम उसे एडवेंट सीज़न कहते हैं। एडवेंट सीज़न का आगाज़ हो जाता है 4 अतवार पहले, और उसको वेलकम क्रिसमस सीज़न भी कह सकते हैं या एडवेंट सीज़न। तो वहीं से इबादत का आगाज़ हो जाता है और फिर क्रिसमस तक, आज के दिन तक मुसलसल ये इबादत का सिलसिला, सेलिब्रेशंस का सिलसिला, प्रोग्राम्स का सिलसिला चलता रहता है। और इसमें कैरल्स होती हैं, इसमें केक कटिंग भी लोग करते हैं इबादत में। ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है केक कटिंग, खुशी मनाने का। फिर उसके साथ इबादत का सिलसिला है, और ख़ास तौर पर जो ये नुक्ता अरूज को पहुंचता है वो 24 और 25 है। 24 की शाम और 25 आज का 25 दिसंबर का दिन। लेकिन ये पूरा माह यानी 4 अतवार पहले से हम एडवेंट सीजन शुरू कर लेते हैं, लेकिन नुक्ता अरूज जो है वो आज है, क्यूमुलेशन आज है। अच्छा, तो अब सेलिब्रेट कैसे करेंगे आप? हमने देखिए, आपका तो प्रीचिंग का और आपका काम ही कुछ ऐसा है, और आपने अपनी जिंदगी एक ऐसी चीज को डेडिकेट कर दी है, लेकिन आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले तो पूरे माह से हम मसरूफ़ हैं इबादत में, प्रोग्राम्स में वक्त नहीं मिलता, और ख़ास तौर पर घर से खाने को वक्त नहीं मिलता इतने प्रोग्राम्स होते हैं। मैं हमेशा व्यूअर्स को यही एग्जांपल देती हूँ कि व्यूअर्स, जैसे हम लोग पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो जो हमारी ईद आती है, फिर जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, मीठी ईद कहते हैं, वो ईद उसका एक वो होता है। तो इसी तरह क्रिसमस को मनाया तो 25 और 24 की रात को जाता है, लेकिन 1 दिसंबर से ये मामला शुरू हो जाता है। जी, ये ख़ास तौर पर ये जो है ना 4 अतवार पहले, ये 27 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किसी भी दिन में, 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक में से किसी भी वक्त में ये पहला अतवार आ सकता है। ठीक है। तब से ये शुरू हो जाता है और फिर चलता है, और उसमें प्रोग्राम्स होते हैं। मैं बता रहा था कि खाने भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन इबादत हमारा जो बतौर प्रीचर या बतौर प्रीस्ट जो मेरी जिम्मेदारी है, वो पहली तो यही है इबादत। और देखिए, मगर प्रीचर के अलावा भी तो हाँ जी, मैं बताने लगा होते हैं ना, तो मैं वो जी, और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, उनमें शिरकत की जाती है, और फैमिली के साथ भी। और ख़ास तौर पर अभी जब हमारी जो मेन इबादत कुछ देर के बाद मैं जाऊंगा और इबादत को लीड करूंगा, वो इबादत ख़त्म होगी तो उसके बाद मुझे फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, बच्चों के साथ, अहलिया के साथ, और क्रिसमस लंच और फैमिली के साथ एंजॉय करने का, बातचीत करने का। वरना मुश्किल हो जाता है। मिडनाइट में सर्विस होती है, तो मिडनाइट सर्विस के बाद कुछ देर फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, बातचीत कर लेते हैं बहनों भाइयों के साथ फ़ोन पे। अच्छा, मैं कुछ आपके बचपन की तरफ जाना चाहूँगी। देखिए, हमेशा तो आप प्रीचर नहीं थे। हाँ जी, दिल में होती है ये चीज़, और ये निकल ही आती है एट सम पॉइंट। लेकिन जब छोटे थे, अब देखिए हम लोग तो जो क्रिसमस का, जिस तरह मैंने काफ़ी अर्सा जो कनाडा में गुजारा, वहाँ पे क्रिसमस आती थी तो टर्कीज़ और पायस बन रहे हैं, पिकैन पायस बन रहे हैं, पम्पकिन स्पाइस पायस बन रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें वेस्टर्नाइज्ड हैं। उसके अलावा फ्रूट केक्स बन रहे हैं, और वो तो अक्सर अल्कोहल बेस्ड होते हैं बाहर के मुल्क में। यहाँ पे कुछ कुछ ये चीज़ें देखने को अब मिलती हैं। तो पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट होती थी क्रिसमस 80 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले? बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी गलत फहमी दूर करने का मौका मुझे आपने दिया है। 80 साल पहले मुझे पता है कि हम साउथ एशिया थे और हम पाकिस्तान नहीं अभी बना था। मेरा ये पॉइंट नहीं है, मेरा आप मतलब व्यूअर्स मेरा भी पॉइंट समझे। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने मौका मुझे दिया ताकि मैं बता सकूं कि पाकिस्तान में रहते हुए मसीही पाकिस्तानी हैं, और यहीं के इस मुल्क के या इस धरती के पैदा हुए हैं लोग हैं। यानी मैं कहता हूं कि मसीही जो हैं वो बाहर से कहीं से नहीं आए,
वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल, हम यहीं के हैं, हमारे आबाउजदाद यहीं के हैं, तो हमारी रवायात भी वही हैं, तौर अतवार भी वही हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों की हैं। हम जिस तरह वो ईद मनाते हैं इसी तरह हम क्रिसमस मनाते हैं, खुशियाँ, खाने एक जैसे हैं। हमारे यहाँ तो आज से अगर मैं अच्छा, जैसे सोचे 25 कि आप साल, छोटे हैं और अब क्या सिलसिला होगा, अब 24 से क्या घर में मामलात होंगे खाने पे। देखिए हम बड़े खाने पीने के, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी एंजॉयमेंट खाना पीना ही है, तो इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, ये मुझे अब बचपन में ले गई हैं और खूबसूरत बातें हैं, यादें हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम ईदों पे खाने बनते हैं इसी तरह हमारे घरों में भी खाने बनते हैं। तो वो निहारियाँ, पाए, बिरयानियाँ, ऐसे ही। कौरमे, आपके घर में क्या बनता था? हाँ जी, 24 की रात से ही हमारी वालदा जो हैं वो हमारे लिए पाए या फ़िश जो है वो बनाती थी, वो हम खाते थे और चर्च चले जाते थे इबादत के लिए। ठीक है। और उसके बाद अगले दिन सुबह वो, अब मैं सोचता हूँ कि अब हम ज़्यादा वो नहीं खाते, तो बचपन में तो यही होता था कि चावल और आलू और गोश्त, बीफ जो है, ये एक खुराक थी जो बहुत आम थी। अब तो बहुत सी डिशेस और खाने हैं, और क्योंकि मैं एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ पे कहाँ यही से भैया? खान का डोगरा जो कि ज़िला शेखुपुरा में है, तो वहाँ मेरे फादर जो हैं वो भी प्रीस्ट हैं, तो माशाल्लाह। वो वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, प्रीस्ट हैं, तो हम तो वही खाना घर का खाते थे, तो जिसमें राइस और बीफ और आलू। और आज भी मैं वो याद करता हूँ, और क्रिसमस के दिन में हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है कि ये बने ताकि वो यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो नहीं, जो तो शीर आज के खोरमा नहीं दौर बनता था। मेरी बात सुने, हम तो जब ईद के बारे में सोचते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है शीर खोरमा, नाश्ते में खीर, और जो एक खास सूजी का हलवा जिसमें सारे नट्स वगैरह डाल के, वो सारा तो हमारे मैं यही बताने लगा कि नाश्ते में फिर क्रिसमस की सुबह में सवैयाँ या सूजी का हलवा, ये दो चीज़ें। शीर खुरमा तो उस वक्त हमने सुना ही नहीं था नाम, लेकिन सवैयाँ और हाँ जी, और सूजी का हलवा, ये दोनों चीज़ें हम खाते रहे। और अब ज़रा फ़र्क हो गई हैं चीज़ें, अब केक आ गया है, ये चीज़ें, उस वक्त केक हमारे कस्बे में तो केक नहीं था। फ्रूट केक तो बड़ी अच्छा, बट एक बात है कि जब पाकिस्तान बना भी था, कुछ ऐसे एरिया जैसे लाहौर में, कराची में, कुछ ऐसे शहरों में ऐसी मखसूस बेकरियां होती थी जो सिर्फ उस किस्म की चीज़ें बनाती थी जो क्रिसमस से रिलेटेड होती थी। और अगर किसी को पता होता था नॉन मुस्लिम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से, तो वो जाके कर लेते थे, वरना 2-3 ऐसी जगहें लाहौर में भी हैं बड़े ही मज़े के, वहाँ पे क्रिसमस केक बनते हैं और चीज़ें बनती हैं। बट वही चीज़ है ना कि सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन है। हाँ जी, पैसा इतना नहीं मैटर करता जितना वो इमोशन मैटर करता है जी। तो आपका रुझान प्रीचिंग की तरफ कैसे हुआ सर? बहुत शुक्रिया इस सवाल के तो लिए। हैं ही इस हाँ तरफ, जी, हाँ। जी, और वालिद साहब भी इंस्पिरेशन बने मेरे लिए भी, और क्योंकि बचपन से जब उनको इस तरह से देखते थे तो ख्वाहिश पैदा हुई, बहुत छोटे 6 साल के उम्र में ही ये ख्वाहिश पैदा हुई, और मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने वालिद साहब से किया, और उन्होंने इनकरेज किया। लेकिन वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जब बड़े होते गए तो फिर ये एहसास हुआ कि दिस इज़ अ कॉलिंग, ये महज एक शौक़ नहीं है, देयर मस्ट बी अ कॉलिंग, खुदा की तरफ से एक बुलाहट है, और ये एक मिनिस्ट्री है जिसके लिए आपको एक सैक्रिफिशियल लाइफ भी गुजारनी है, और दूसरों के लिए एक नमूना भी बनना है। तो थैंक्स बी टू गॉड, खुदा का शुक्र है कि वो फिर जो इंस्पिरेशन थी वालिद से वो आगे बढ़ती गई, और आखिरकार ये मौका मिला। तो भैया बिल्कुल एंड में एक तो आपको मेरी क्रिसमस भी विश करना चाहेंगे, सारे अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को, सब अपनी क्रिश्चियन माओं को, ये जो सारे लोग जो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जिस भी रिलीजन से, जिस भी बैकग्राउंड से, जिस भी, वो जो कहते हैं ना कि इवन तफरीक़े भी आ जाती है, जैसे शिया हो गए, सुन्नी हो गए, हम सबको रहना इसी मुल्क में है और एक बन के रहना है। तो व्यूअर्स, पॉजिटिविटी का मैसेज, मोहब्बत का मैसेज, दिल खोलें, दिमाग खोलें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, दूसरों की खुशियों में खुश होना शुरू करें, ताकि जब आपकी खुशी में वो शामिल हो तो कोई कमी ना रह जाए। ज़िंदगी बैलेंस का नाम है, और जो देंगे वही आपको मिलेगा। आप इज़्ज़त और प्यार देंगे, आपको भी इज़्ज़त और प्यार बनेगा। और आपका फेथ इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आपको ये टेंशन हो कि अगर हमने किसी और की खुशी में शामिल हो गए तो हमारा फेथ किसी प्रॉब्लम में आ जाएगा। हम इस सेगमेंट को क्लोज़ करके ब्रेक की तरफ जाएंगे। भैया, आपके पैगाम के लिए, अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए, सबके लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से
और पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से सब देखने वालों को मैरी क्रिसमस। और ख़ास तौर पर जो क्रिसमस का पैगाम है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, माफ़ी का पैगाम है, सुलह सलामती का पैगाम है, खुदा की मोहब्बत को जानने का पैगाम है। इसलिए मैं आप सब से भी यही इल्तमास करता हूँ, हमारे मुल्क में अमन सलामती मोहब्बत की ज़रूरत है। और हम बतौर पाकिस्तानी चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इसमें अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बांटने की ज़रूरत है और एक दूसरे को कबूल करने और एक दूसरे के त्यौहारों को भी कबूल करने की ज़रूरत है। मैं अपने बचपन के से लेकर आज तक अपने दोस्तों के साथ जो गैर मसीही हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, उनके साथ पढ़ा हूँ, उनके साथ खेले हैं, इकट्ठे रहे हैं, एक दूसरे के त्यौहारों को हमने एंजॉय किया है, मुबारकबाद दी है। और मेरी ख्वाहिश है कि खुदा हमारे मुल्क को इसी तरह से पाइंदाबाद रखे, आबाद रखे और इस मुल्क में अमन और सलामती, खुशहाली हो, सियासी इस्तेकाम हो, मुआशी इस्तेकाम हो। और ये सब कुछ हमने करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। तो मेरी दुआ है कि हम सभी चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Reverend Reuben Qamar Saab, Moderator, Presbyterian Church of Pakistan, Vice President and National Council of Churches in Pakistan, Priest in Service at the Presbyterian Church, Foreman Christian College, University, Lahore. बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपको। A very very Merry Christmas to you and to all of our Christian brothers and sisters. छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कैसे हो सकता है कि सेलिब्रेशन की बात हो और हम किचन में कुछ मज़े का ना बनाएं। तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है क्योंकि मीठे में भी कुछ बना रहे हैं, कुछ नमकीन में भी बना रहे हैं, तो हम भी अपनी छोटी सी प्यारी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप भी उसका हिस्सा बने ब्रेक के बाद।